हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, वॉइस के पिछले पार्ट में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। अब आज के इस पार्ट में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा हैव यू टेकन द ब्रेकफास्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिए, हैज़ ऑब्लिक हैव में से हमारी हैव हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है यू, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी है टेकन, फिर ऑब्जेक्ट हमारा है द ब्रेकफास्ट और क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हैज़ ऑब्लिक हैव, दोनों हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हम लोग अपना ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे द ब्रेकफास्ट इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर में बीन है तो हम लोग बीन का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, टेकन, इसको एज इट इज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में बाय दिया हुआ है तो हम लोग बाय को लगा देंगे। फिर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और ये एक प्रोनाउन है तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। यू का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि यू ही होता है, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। देखिए, टेक जो वर्ब है हमारी, इसका मतलब होता है लेना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन। अब चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा हैज़ द हंटर किल्ड अ लायन। देखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारी दोनों हेल्पिंग वर्ब्स में से एक हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगी हुई है। फिर सब्जेक्ट हमारा है क्या, द हंटर, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी किल्ड, ऑब्जेक्ट हमारा है अ लायन और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इस सेंटेंस को भी हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हैज़ ऑब्लिक हैव, दोनों हेल्पिंग वर्ब्स में से एक सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लायन, और ये सिंगुलर है तो हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है हमें, तो हम लोग अ लायन हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बीन लगाना है तो हम लोग बीन को लगा देंगे। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए किल्ड जो है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद में बाय हमें लगाना है तो हम लोग बाय को लगा देंगे। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है द हंटर और ये एक नाउन है तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। देखिए, किल जो वर्ब है हमारी, इसका मतलब होता है मारना। फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी किल, सेकंड फॉर्म इसकी होती है किल्ड और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, किल्ड। आप लोग वॉइस के रूल्स लगातार याद करते रहिए, वीडियोस को देखकर नोट्स बनाकर रिवीजन करते रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।